हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपको याद है ना, मैंने कॉल किया था पहले आपसे, एक बार बात की। कब की थी? आपने कहा था, ये नंबर आपने सेव किया था, मैंने आपको बताया था, आपने मेरे को कहा था कि 3 दिन का व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजा था कि 3 दिन का फॉलो करके मेरे को कॉल करना। कोई बात नहीं, वो दोबारा थोड़ा सा बता दो, मैं भूल गया। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि जो मैंने आपको बताया था कि आप बता रहे थे कि सर्कुलेशन वगैरह के लिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो मेरे को ये पूछना था सर, इससे मेरे को बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है उसका पूरा सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, ठीक है? हाँ जी। तो सर मेरे को उसमें ये देखा है कि उसमें 3 मंथ में आपने लिखा हुआ है कि 3 मंथ में 10-10 दिन का गैप लेके वो रूटीन फॉलो करना है। नहीं नहीं, 10-10 दिन का कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि उसमें मेन चीज तो ये ना कि आपको रोज ही रूटीन चेंज करना है, रोज मतलब एवरी नाउ एंड देन। तो गैप किस लिए चाहिए? नहीं, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ रही थी ना, तो और फिर ये लिखा है कि आफ्टर 3 मंथ यू हैव टू कंटिन्यू डे 1 एंड डे 2 इन अ मंथ। वो बहुत पुराना होगा, उसमें तो प्लेन हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन था ना, वो शायद काफी पुराना होगा, 3-4 साल पुराना मैसेज होगा। वेबसाइट पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब अभी ये रोज का है, डेली का है? देखिए, इसमें मेन चीज क्या है कि पहले जो हमने स्टार्ट किया था ना, उसमें हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन था इन द प्लेन फॉर्म, कि आपने एक दिन हफ्ते में 10 दिन में एक दिन पानी को बढ़ा दिया और एक दिन बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है। अभी जो प्रोग्राम है उसमें चेंजेस क्या है कि अभी कभी आपको खाने के साथ पानी पीना है, कभी खाने से पहले पीना है और खाने के साथ नहीं पीना। और एक दिन आपको पानी हफ्ते 10 दिन में बढ़ाना होता है, जब आप 2.5-3 लीटर पीते हैं, जब आप मतलब वेट और हाइट के हिसाब से। तो एक तो ये प्रोग्राम है, और वॉक एंड रेस्ट तो डेली करना है कि आप जितना हो सके हर घंटे में 5 मिनट चलो। आपकी एज कितनी है? अच्छा, तो सर ये मतलब अगर सिर्फ मैं डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन फॉलो करूँ तो आप मेरे को उससे एक बार मुझे। बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या क्या थी, मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा अभी। हाँ, मैंने बताया था कि मेरी राइट साइड बॉडी में पूरा पेन था और ब्लड सर्कुलेशन नहीं था ढंग से। राइट साइड में ना? हाँ, हाँ, तो उसमें कितना आराम हुआ अभी आपको? मतलब ऐसा एक तरीके से लगा कि मैं एकदम रिलीफ मिल गया उस चीज से कि और हो रही है। तो अच्छा फिर अच्छा। मेरे को ये जानना था, मेनली मैंने इसलिए कॉल किया था। मैंने 3 दिन बाद नहीं, बहुत दिन बाद मैं आपको कॉल कर रही हूँ क्योंकि हाँ। मैं पूरा कम्प्लीटली वो देखना चाहती थी। उसके बाद मैंने इसलिए कॉल किया कि मैं इसे कब तक कंटिन्यू रखूं, क्योंकि रोज करना भी है, क्योंकि अब आपको मैंने बताया था कि डेली तो ऐसे पॉसिबल मतलब नहीं हो पाता क्योंकि बाहर देखो जाना होता है। देखो, एक बात समझो कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्रॉब्लमेटिक होती हो, या आपको कि जैसे आपने सुबह 8 बजे नहीं चले तो उससे कुछ फर्क पड़ता है। आपका जो भी रूटीन हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, कि आज मान लीजिए आप सुबह 8 बजे निकल गए, शाम को 6-7 बजे आए, तो कोई बात नहीं, 6-7 बजे के बाद 2-3-4 घंटे बचे हैं, उसमें आप आधे घंटे के इंटरवल पर कर लो। या एक दिन छूट भी गया तो भी कोई बात नहीं, कल कर लो उसको। तो उसमें, या छुट्टी का दिन है, आप सारा दिन घर पर हो, तो उस दिन थोड़ा सा अच्छे से कर लो। तो उस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी तो इससे पूरा है। फिर उसके अलावा इसमें ये भी है कि रेस्ट भी करना होता है बीच में। तो आपको किसी दिन ज्यादा सुस्ती आ रही है तो पूरा दिन गैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो उस तरीके से एडजस्ट करना होता है। अब बेसिकली तो आपको ना यूरिन के जो आउटपुट होती है उसका वॉल्यूम कितना है उसी से आइडिया लग जाता है। आप जो पानी पीते हैं, और अगर यूरिन अगर उसको पानी पीने से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एटलीस्ट पानी अंदर स्टक नहीं हो रहा है, जिसकी पानी ज्यादा होने की वजह से ना ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक है तो बाकी कहीं प्रॉब्लम होने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, और सर ये भी पूछना था कि अगर मैं सिर्फ डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन फॉलो करूँ तो वो इनफ है या फिर वॉक, क्योंकि अगर मेरे को वॉक नहीं भी करनी हो, जो वॉक एंड रेस्ट वाला है, तो मैं देखो, उसे। वॉक एंड रेस्ट इज हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। अगर देखो, सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें खाने से जो आपका एनर्जी बन रही होती है वो सफिशिएंट नहीं बन रही होती। ठीक है। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हो, आपके ब्लड में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी 24-48 घंटे में ठीक हो जाती हैं। अच्छा। पर ब्लड इज ओनली 6-7% ऑफ द बॉडी वेट। आपका जो बाकी का जो है पानी वगैरह, वो सारा का सारा आपके सेल्स में है।
और वो बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट है। आप ये कह सकते हो कि आप बॉडी का करीब करीब 70-80% वेट का वहां पर है, तो उसको आपको अब चेंज करना है। तो ब्लड का काम होता है वहां सप्लाई करना। आपका ब्लड आज ठीक हो गया मान लीजिए, कल क्या होगा कि ये सारा का सारा ब्लड में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सेल में चले जाएंगे, और सेल से जो आपका बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है न्यूट्रिएंट्स का कह सकते हैं, वो आपका वापस ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड का फिर दोबारा से बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो धीरे धीरे ठीक होता है। वो उसमें जो 3 महीने लिखा है, अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो भी 3 महीने, क्योंकि इसमें आप ये देखो ना, मेरे पास ऐसे सैकड़ों के हिसाब से पेशेंट हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे में या शुरू के 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, पर दोबारा से वैसा नहीं फील हो रहा। और तो जो लाइलाज बीमारी, जैसे आज भी किसी से बात हो रही थी, उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, लेग्स में होती है ना प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो इवन एम्पुटेशन वगैरह भी होती है। तो कल शाम को फोन आया था और अभी तक उनको रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। परंतु प्रॉब्लम ये होती है कि धीरे धीरे करके हम पुराने रूटीन पर जाते हैं। वो पुराना रूटीन में यही तो होता है कि आप जो मन मर्जी हो रही है वो कर रहे हो। तो अगर आप मन मर्जी के हिसाब से कर रहे हो, यू डोंट हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग। आपको हफ्ते 10 दिन में एक बार खूब मीठा खाना है या फ्रूट्स खाना है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। बट अगर आप ये दिमाग में रखते हो कि नहीं ये वाला सिस्टम फॉलो करना इज हेल्दी, तब आप फंसते हो, तब आप प्रॉब्लम में फंसते हो। हेल्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें जितने ही चेंजेस करोगे, जितना आप केयरलेस रहोगे, उतना ठीक रहोगे। जितना भी हमें पढ़ाया जाता है ना कि प्रोटीन लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए या एग्स लेने चाहिए। हाँ, मैंने वो आपकी वेबसाइट पे सब पढ़ लिया कि हर चीज एक्सेसिव हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली बैड होगी। मैंने पूरा स्टार्टिंग से आपकी वेबसाइट पे पूरा पढ़ा था। सबसे पहले तो केयरलेस होना शुरू कर दो कि जब खाना है, आपको अच्छा लग रहा है तो खूब खाओ। अब पार्टी में जा रहे हो, फ्री का मिल रहा है आपको, मैरिज में जा रहे हो, खूब खाओ। उसके बाद 2 दिन कम कर दो एकदम। अच्छा, तो आप एंजॉय भी कर सकते हो और मतलब हेल्दी भी रह सकते हो। मतलब बाउंडेड नहीं है किसी चीज से। आप किसी भी चीज से बाउंडेड भी नहीं हो। और अगर आप फ्री रहते हो, क्योंकि जितने भी लोगों से बात होती है, जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो सबसे ज्यादा बीमार है। आप कोई भी रूटीन फॉलो कर लो। इनफैक्ट जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स है ना, जिन्होंने कोई भी रूटीन को फॉलो मतलब इन्वेंट किया है, जैसे सबसे पहले एक एटकिन वाला था, डॉक्टर रॉबर्ट से एटकिन करके था, जिसने कहा कि भाई शुगर कम लेने से वेट कम होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो भाई साहब जब मरे 72 की एज में, तो उनको बीपी भी था, हार्ट की डिसीज भी थी, और वेट भी उनका 117 किलो था। तो जो चीजें वो मना कर रहे थे कि शुगर कम करने से होती है, ठीक हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स उनको थी। इसी तरीके से कीटो डाइट वाला, जितने भी लोगों ने कोई भी, जैसे एक और डॉक्टर था, डॉक्टर बैट करके है, वो बी से कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा नाम है, तो ही सेड कि दिन का 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। उसकी डेथ हुई कोई 74-75 के आसपास। ही ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग ऑफ लंग्स विद वाटर। तो जितने लोगों ने जो चीज की इन्वेंशन करी है, वो लोग उसी से मरे हैं। तो इसलिए आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं किसी भी रूटीन को इन्वेंट नहीं करूं। सब में फायदे। देखो आप एक चीज समझो कि अगर कोई चीज पॉपुलर हुई तो फायदा तो लोगों को दिखा होगा ना। लोग मरे भी उसी से हैं, तो नुकसान भी उसी से हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को फॉलो ना करना, सब चीजें करते रहना ठीक है। अब लोग कहते हैं खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, मैंने 15 साल नहीं पिया। उससे क्या हुआ, मेरे को आर्थराइटिस हो गया। 6 महीने तक मैं अलग अलग तुक्के मार मार के ट्राई करता रहा कि इसी तरीके से ठीक हो, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने खाने के साथ पानी पीना शुरू किया, बाकी सारा पानी पीना बंद कर दिया। तो उसके बाद 15 दिन में ठीक हो गया। जिन लोगों को 20 साल से बीमारी है ना आर्थराइटिस की, और आर्थराइटिस तो आपके जॉइंट्स में पेन है, आपको उठते बैठते दर्द होती है, आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। बिल्कुल। 20 साल पुराने एक लेडी है, अबाउट 45, एंड शी कॉल्ड अप सेइंग कि मैं 20 साल से मेडिसिन ले रही हूँ आर्थराइटिस की। मेडिसिन बंद कराई, पानी का सिस्टम चेंज किया, हफ्ते में ठीक हो गई। हाँ सर, मेरे को भी बहुत रिजल्ट दिखे हैं, इसलिए क्योंकि और कहीं तो फिर यही बात आती है ना, वहाँ पे वो एक पूरा रूटीन दे देते हैं, कोई वेगन कह देता है, कोई कुछ कह देता है। आप कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होता। आप नॉनवेज खाना चाहते हो, एग्स खाना चाहते हो, कुछ भी खाना चाहते हो, खूब खाओ। सर आपको मेरे को ये बात पूछनी थी कि आप इस बारे में अभी और भी मतलब आगे कर रहे हो, या फिर आप इसको स्प्रेड अभी कर रहे हो, या फिर आप इस चीज में और अभी मतलब
डिस्कवर और कुछ भी कर रहे हो? देखो, अभी ना मेरे प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। माई प्रायोरिटी चेंजिंग टू मेकिंग मनी। तो उसके लिए मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो आप इससे थोड़ा हट गए हो मतलब? हाँ, पहले जैसे ऑलमोस्ट 100% टाइम डिवोट कर रहे थे वो नहीं कर रहे, बट जहां तक एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, एक्सपेरिमेंटेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कुछ ना कुछ चेंजेस करते कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी जो लाइलाज बीमारियां हैं, अगर 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से किसी को बीमारी है और वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो रही है, उसके बावजूद भी मेडिकल साइंस तो उसमें काम नहीं कर रही ना। मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि कुछ ग्रुप बने लोगों का, 15-20 लोगों का, जो आसपास दिल्ली के रहते हो, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ये आईसीएमआर वगैरह जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है रिसर्च का, इसको बंद कराया जाए कि बेवकूफों की तरीके से लगे हुए हैं पैसे लोगों को बेवकूफ बनाने में। और सर मेरे को एक और बात पूछनी थी कि एक्चुअली मेरे पापा भी हार्ट पेशेंट हैं। हाँ। और उनको अभी कुछ एक महीने पहले, 1 महीने में ही अभी उन्हें पेस मेकर भी लगा दिया। बहुत खतरनाक चीज है, पेस मेकर नहीं लगवाना चाहिए। वो अब हमें क्योंकि लगवाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल लो हो रही थी उनकी पल्स रेट वगैरह। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसमें एक आपके ना एक इक्विपमेंट लगता है, हॉल्टर मशीन होती है शायद, लगा था वो। हेलो। हाँ सर, वो स्विच ऑफ हो गया था। हाँ हाँ, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, हॉल्टर, ये ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे ये हो चुकी कहानी। मेरी मदर की पल्स भी एकदम डाउन हो जाती थी, 30 के आसपास पहुंच जाती थी, एंड शी यूज्ड टू बिकम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट। तो हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो हॉस्पिटल में ना हमेशा पेसमेकर की कहानी शुरू हो जाती थी, और हमारा तो मेडिकल एक्सपेंस था 0। तो मैंने डॉक्टर से किसी और से बात करी, वो कहता जी ये पेसमेकर लगेगा नहीं लगेगा, दिस डिसीजन इज टेकन आफ्टर चेकिंग द हार्ट कंडीशन विद हॉल्टर मशीन। हॉल्टर मशीन में क्या होता है कि आपके ना कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपके चेस्ट पर लगा देते हैं, और कुछ वो लगा देते हैं आपके प्लग से लगा देते हैं आपके हार्ट को मॉनिटर करने के लिए। तो उसको 24 से 48 घंटे लगाते हैं, एंड देन दे ट्राई टू मॉनिटर कि आपका हार्ट स्टॉप होता है नहीं होता। अच्छा। आपके एक्चुअली जो पल्स होती है ना, जो पेसमेकर पल्स जनरेट करता है, तो पता होगा आपको। इन बातों को भी छोड़ो, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि एक बार ऐसी ना एक्सट्रीम कंडीशन हो गई कि डॉक्टर्स ने बहुत प्रेशर पुट करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने 5-6 साल से, 8 साल से ऊपर हो गए थे, आई वॉज अवॉइडिंग द पल्स मेकर, पेसमेकर। तो फिर जब बहुत प्रेशर डाला ना, तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द वेबसाइट। जो कंपनी पेसमेकर बनाती है, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है पेसमेकर का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। दूसरी चीज ये समझिए, पेसमेकर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपके जो साइनस नोड होता है वहां से पल्स जनरेट होती है। साइनस नोड आपकी मतलब बॉडी में ही होता है, चेस्ट में होता है। वहां से पल्स जनरेट होती है और उससे हार्ट बीट करता है। उसके 3 मोड होते हैं। एट द टॉप स्पीड इट विल बी बीटिंग एट द ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास, या 70 से अबव। सेकेंड विल बी अबव 50, अराउंड 50। थर्ड इज अबाउट 30। तो आपकी बॉडी की जो कंडीशन होती है, वो पेसमेकर उसके हिसाब से आपकी बॉडी का एडजस्ट कर लेता है। हाँ। जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं ना गवर्निंग, पर पेसमेकर लगने के बाद उसको सेट कर दिया 65 पर, 70-80 पर, जो भी उसमें 2-3 तो प्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी, पर वो उसके बाद बीट करता रहता है। अब आपकी अगर कंडीशन वो हो गई कि आपको उतनी पल्स नहीं चाहिए, बेसिकली होता तो फ्लूइड बढ़ जाता है आपकी बॉडी का। अब हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगता है, उस लोड को जब ज्यादा पड़ जाता है और हार्ट नहीं उसको टॉलरेट कर पाता, तो उसको कम करना होता है। तो वो पेसमेकर कम नहीं करेगा फिर। यूजली मेरी मदर की एज तो उस समय करीब 75 से ऊपर थी जब ये सब कुछ हुआ। देयर वाज अनदर नेबर जो 50-55 का था, उसको पेसमेकर लगाया, 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। इस तरीके के बहुत से इंस्टेंसेस जब देखे ना, देन वी डिसाइडेड टू अवॉइड पेसमेकर। फिर डॉक्टर से मैंने बात करी, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं ना, कि मैंने कहा ये देखो यार, तुम इतना शोर मचा रहे हो पेसमेकर, पहले तो पेसमेकर की बताओ तुम्हारी गारंटी क्या होती है। इसमें बहुत से मतलब झोल है। तो एक डॉक्टर ने कहा 5 साल, मैंने गारंटी है 5 साल जीने की। तो माई मदर लिव्ड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स विदाउट पेसमेकर। अच्छा। तो पेसमेकर इज नॉट अ सोल्यूशन। सबसे पहली जो जरूरत होती है, वो मेडिकल प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप पहले हॉल्टर मशीन लगाओ। अगर आपका साइनस नोड रियली डैमेज्ड है, और अगर आप गूगल भी करोगे ना, इट सेज कि आपको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है
और आप 50 या 40, 45, 50 की उम्र के आसपास हो, तो पेसमेकर कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पेन। पर अगर आप 70s 80s में हो, आपके फादर की कितनी एज है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। आपके फादर की क्या एज है? 55 करके कुछ होगी। पेसमेकर लगने के बाद तो बंद भी नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड वॉक इन रेस्ट का करो, और तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो इसको कम से कम ये रहेगा तो हार्ट कभी भी ओवरलोडेड नहीं होगा ना, इसमें वॉक इन सर रेस्ट। तो मेरे को यही पूछना था कि अगर वो ये ट्राई करें हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वगैरह, हाँ, तो तो ठीक इससे रहेगा। कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है कि? नहीं, रिस्क नहीं है, वही एलिमिनेट करता है। देखो आपको, आप अभी वॉक इन रेस्ट का पूछ रहे थे ना, किस दुनिया चीज में, का? हाँ वॉक इन रेस्ट, हाँ। उस दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि 5-6 दिन से ज्यादा काम करती हो। देयर बॉडी में जब पानी भरने लगता है, उसमें एक कंडीशन होती है एसाइटिस, जिसमें लीवर फेल हो जाता है। लास्ट कंडीशन होती है उसकी लीवर की, और आपके एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें पानी भरने लगता है, और वो पानी भरने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट मर जाता है। ठीक है, उस केस में डायरेटिक देते हैं ताकि आपकी यूरिन आउटपुट बढ़े, उससे यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ता। जब आप वॉक इन रेस्ट करते हो तो इमीडिएटली यूरिन आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि डायरेटिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो जबरदस्ती आपका यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। यूरिन प्रोडक्शन बढ़ने से आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, और आपका ब्लड प्रेशर एकदम से गिरने लगता है। तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो आपके न्यूट्रिएंट डिलीवर कैसे होंगे बॉडी में, तो आपको वीकनेस होने लगती है। जितने भी लोगों को डायरेटिक पर डाला जाता है ना, वो खासकर जिनको ये कंडीशन होती है, वो थोड़े दिनों के बाद छोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी उससे और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और जिसको भी ये लास्ट स्टेज कंडीशन होती है, इसके ऊपर डालते हैं, महीने में बंदा एकदम ठीक हो जाता है, उसका पानी वानी सब खत्म हो जाता है। अगर वो 1 लीटर पानी पीता है तो 2 लीटर 2.5 लीटर उसको पेशाब आने लगता है। वॉक एंड रेस्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हार्ट डिसीज। आप अगर उसकी जगह पर डॉक्टर का कहना मान के 6-8 किलोमीटर रोज का या 4 किलोमीटर रोज का चलने के लिए बोलोगे ना, तो पेशेंट को नहीं भी मरना होगा तो भी मरेगा। डॉक्टर जितनी भी एडवाइस देते हैं उसका उल्टा करो हमेशा। जितने और भी सर, हार्ट के हाँ हाँ। स्पेशलिस्ट हैं वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और मतलब उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हाँ, होगा ही, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। और मेरे को ये भी बताया था कि जैसे अभी आपने मेरे को जब बताया था, मे बी आपको याद ना हो, 26 मार्च को मैंने आपसे बात की थी। तो उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू किया, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 3 दिन तक की रूटीन स्टार्ट किया था। उसके बाद बीच में 3 या 4 दिन मैं भूल ही गई, क्योंकि मेरे पेपर अभी आने वाले 12th के। तो फिर मैं भूली गई। तो बट वो जो चेंज है, मतलब कुछ जैसे जो चेंजेस आए थे वो बिल्कुल डिसअपियर नहीं हुए। देखो आपकी कंडीशन अच्छी होगी तो आपके नहीं डिसअपियर हुए। बेसिकली क्या होता है, मान लो कि अच्छा आपकी हेल्दी रेंज मान लो 10 से 20 है। आप जब कॉल करते हो, आपकी अगर रेंज 10 से 20 की जगह मान लो 50 हो जाए, तो आपको टाइम भी ज्यादा लग जाता है, और आप आओगे भी तो बॉर्डर लाइन पर आओगे कि 25 पर आ गए तो यू आर फीलिंग बेटर। बट जैसे ही छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होने लगती है। आप अगर मान लो 10 और 20 की रेंज और आप हो ही 22 पर, तो आप इमीडिएटली 15 पर आ जाते हो, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप उसको महीना 2 महीना ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। तो पेशेंट्स को कई बार आराम मिलने में टाइम लग जाता है, हर एक का अलग अलग स्टेटस होता है ना। जब कॉल कर रहे हो आप, आपको अगर जरा सी प्रॉब्लम है तो कई बार तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया। जैसे अब जो आदमी साल साल से बेड रिडन होते हैं, उनको 2-2 दिन में खड़ा कर देते हैं, इसी तरीके से। बिल्कुल सर। मेरे को तो सर, मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही होगी कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा, मतलब आप कह रहे हो कि अभी आपने ये चेंज कर लिया, बट इस चीज के बारे में भी देखना चाहिए, आपको ये स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस जी, चीज बहुत जरूरत है। और सारे क्योंकि लोग हैं, मैं पर खुद प्रॉब्लम इसमें ये है कि बेनिफिट। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग सिंपल फॉर द पीपल। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि या तो फीस दें, आई एम नॉट हैप्पी विद द फीस ऑल्सो, आई ऑल्सो वांट टू स्प्रेड इट। ठीक है, और मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैं लोगों को सिर्फ एक कहता हूँ कि आप इसको व्हाट्सएप पर नहीं डालो, आप 2 लोगों को पर्सनली फॉलो अप करके 15 दिन के लिए मेक श्योर दैट दे फॉलो दिस रूटीन, और उसके बाद उनको आप 2-2 3-3 महीने के बाद फॉलो अप करते रहो कि वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि नहीं कर रहे हैं।
और हर आदमी को ये बोलो कि वो आगे 2 लोगों को बता दे। आप व्हाट्सएप पर 500 लोगों को बता दो, इट्स ए कम्प्लीटली यूजलेस थिंग। आप पर्सनली फॉलो अप करो, कोई नहीं करता, एक दिन बोलो उसको, 2 दिन दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाता है, उसको छोड़ दो, फाइंड समबडी एल्स। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोग ढूंढने हैं जो इसको फॉलो करें। अगर आप इसको कर पाते हो तो विद इन 2-3 मंथ्स पूरी दुनिया करेगी, और फिर मुझे रिसर्च करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें मुझे फिर पैसे की भी दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल पर ही इतना ट्रैफिक होगा कि मेरे लाखों रुपए तो महीना उसी से आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आज की डेट में किसी को फीस के लिए बोला जाए तो बेशक उसको 1 महीने में इसकी मेडिकल एक्सपेंसेस ही 1000 रुपए बच जाते हैं, बट नोबडी वांट्स टू पे आफ्टर गेटिंग। और पहले कोई इसलिए पे नहीं करना चाहता, किसी ने सुना ही नहीं, होता क्या है। वही बात है, एक बार लोगों को बेनिफिशियल लगेगा उनको, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है तुम्हारा जो सिम्टम्स है वो रोक देगी, ये तुम्हारा पूरा क्योर कर देगी, तो वो तो लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा और वो इम्प्रेस होके अपनी तरफ से देंगे भी, बट एक बार वो उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो आप 1-2 चीजें समझो। पहली चीज ये समझो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, मैं पूरे दिन में कितनी लोगों से बात कर लूंगा? आप 10 से 15 से 20 से। इस रेट के ऊपर मैं पूरी लाइफ भी लगा दूंगा, 100 साल और लगा दूंगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला। इट विल स्टे इन थाउजेंड्स ना, लोग तो हजारों की तादाद ही रहेगी ना। अगर ये 2 की स्कीम चलती है, अगर मान लो आप अगले 1 दिन में 2 लोगों को बता पाते हो और उनसे प्रॉमिस ले लेते हो कि आगे वो 2 लोगों को और बताएंगे, विद इन 1 मंथ द एंटायर वर्ल्ड विल बी कवर्ड। आज की डेट में मेरे पास जो कॉल्स आ चुकी है, दे आर फ्रॉम एटलीस्ट 30 कंट्री से आ चुकी हैं, और हर आदमी यही कहता है कि उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, और उसको जो प्रॉब्लम 10 साल से थी वो ठीक हो रही है। ठीक हो रही क्या? बहुत से लोग तो मतलब जर्मनी से, या कल कहाँ से कॉल थी, कनाडा से थी, या एक 61 का कोई कंट्री कोड है वहां से कॉल थी। तो इस तरीके से मतलब कंटिन्यूअसली कॉल्स आती हैं, लोग ठीक भी होते हैं, बट अल्टीमेटली मोमेंटम नहीं बन रहा है। कि जैसे मैंने सोचा था कि भाई अगर लोगों को फायदा होगा तो रातों रात ही मतलब कमाल हो जाएगा, वैसा नहीं हो रहा है। सीरियस अफेयर। अभी जैसे मैंने बताया, किसी को अभी ठीक किया तो उनको बोला कि आप 2 पेशेंट दे दो, तो 2 पेशेंट की जगह शी सेड कि आप पेमेंट ले लो। सर मैं आपको बस थोड़ी देर में, या मैं आपको कल कॉल बैक करूँ, मेरे पापा का कॉल आ रहा है। श्योर, ओके।